बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेके आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो कहानी है ना, ये है, आप लोग टाइटल पढ़ के समझ में आ ही गया होगा। मैं उस वीडियो में बताई थी कि मैं इसको पार्ट 2 लेके आऊंगी, बट आई फॉरगॉट। आप लोग अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो आप पार्ट 1 जरूर देखो इस वीडियो देखने से पहले। तो पार्ट 1 का जो लिंक है ना, इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर देख लेना। वो देख के फिर आप ये वीडियो देखो तो आप लिंक कर पाओगे, ठीक है। और ये वीडियो में मैं फिर से बताने जाऊंगी तो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये जो कहानी है ये मुझे शुमी ने ही बताया, जैसे मैंने उस स्टोरी पे बताया था। शुमी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, असम में रहती है। तो ये जो कहानी है ना, ये शुमी की दादी के साथ हुआ है। और शुमी ने मुझे बताया था, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले वाले वीडियो में बताया। तो जैसे पहले के जमाने में लोग पॉन्ड में नहाने जाते थे। जैसे हर एक घर के पीछे ना एक पॉन्ड होता था। इट वॉज वेरी नॉर्मल पहले के जमाने में, ठीक है। अभी तो सब घर घर बन चुके हैं, मतलब ज़्यादा ऐसे ज़मीन, बंजर ज़मीन और या फिर ऐसे टाइप के घर के पीछे की जगह तो मिलते होते नहीं है, है ना। वहाँ पे लोग घर वर बना लेते हैं। तो पहले के ज़माने में ऐसे ऐसे खुला 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 रहता था और लोग ऐसे पॉन्ड वगैरह होते थे, तो वहाँ पे लोग नहा लिया करते थे। तो उसकी दादी नहाने गई अपने दोस्तों के साथ। तो शुमी की दादी का नया नया शादी हुआ था, मतलब नया नहीं, मतलब उस टाइम पे एक बच्चा था उनका, तो इतना भी नया नहीं था और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था शादी होके। पहले के ज़माने में जैसे आपको पता है बहुत कम एज में शादी होती थी, 14-15 साल में। तो उनको भी 14-15 साल में शादी हो गया था और बेबी भी हो गया था 15-16 साल के एज में। तो बहुत यंग थी वो। तो अपने दोस्तों के साथ नहाने गई, दोपहर का टाइम था, और नहाते नहाते वो थोड़े से कोने में चली गई, किनारे में। तो किनारे में जाते 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 और एकदम से वो पानी में चली गई। तो किसी ने फटाक से तो ध्यान नहीं दिया कि नहा रहे, पानी का एक आवाज होता है, सब अपने में मगन होते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए दादी का नाम रख देते हैं रूबी। तो रूबी एकदम से पानी में चली गई और पानी में जाते धीरे 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 करके एकदम से डूब गई। तो रूबी के दोस्तों ने देखा एकदम से पानी के नीचे घुस गई और जैसे लगा कि उसको किसी ने खींच लिया। तो सब देख के हैरान, सब घबराए और सब जाके तुरंत उसकी फैमिली को और अपने फैमिली सबको वो लेके आई। लेके आके सब पूरा छानबीन चालू, सब जाके देख रहे नीचे, मतलब पानी के नीचे गए, ठीक है। डाइवर्स लोग, मतलब पहले के जमाने में तो डाइवर्स ऐसे सच होते नहीं थे, सबको स्विमिंग आता ही था, ज्यादातर लोगों को, मतलब पहले के जमाने में। और ढूंढते ढूंढते इतना टाइम हो गया, शाम हो गया, घर वाले इतने परेशान, उसका एक छोटा सा बेबी भी था उस टाइम पे, और इतना ज्यादा सब लोग परेशान परेशान। पुलिस को भी वो लोग जाके बोले कि ऐसे ऐसे करके हमारी बहू बेटी जो भी है, मतलब ऐसे करके नहाते नहाते मतलब पानी के अंदर चली गई। और सब लोग ढूंढते रह गए, पुलिस भी इतना ढूंढी, कुछ नहीं मिला गाइस, कुछ नहीं मिला। मतलब लिटरली पानी के अंदर गए वो लोग और चप्पा चप्पा छान मारा, कुछ नहीं मिला। तो भाई सबकी हालत टाइट हुआ कि भाई ये बंदी गई कहाँ। और आप समझ रहे हैं, मतलब नहाते नहाते एक अच्छा खासा जीता जागता इंसान अचानक से पानी के नीचे चली गई और पानी के अंदर भी मिल नहीं रही है। कुछ हुआ होगा तो, जैसे अगर, मतलब बोलना नहीं चाहिए, अगर बॉडी के अंदर पानी चला जाता है तो बॉडी ऊपर आ जाती है ना, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी मतलब बॉडी भी नहीं, वो जिंदा भी, मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा था उनको, ठीक है। तो उसके बाद फिर सब मतलब वेट करते करते, ढूंढते ढूंढते एकदम हुलुस्थुल, मतलब एकदम हालत खराब, सब पूरा होई चोई पूरा हो रहा था। फिर उसके बाद सब अपने अपने घर गए, मतलब काफ़ी लेट हो चुका था, रात हो चुके थे। तो सब धीरे धीरे करके अपने घर गए, क्योंकि कोई कितना ही उस पानी के अंदर खड़ा रहेगा, है ना। और ढूंढना वो सब चीज़ें बहुत लेट तक चालू था, रात भर। सब लोग घर गए अपना। घर जाने के बाद मतलब रूबी के घर वाले भी घर गए अपने। तो घर जाके सब फ्रेश होके सो गए और हालत तो खराब, खाना वाना खाया नहीं जा रहा था किसी को भी। देखिए किसी के लिए तो लाइफ रुकती नहीं है ना, तो अपना अपना चीज़ें तो करनी पड़ेगी, है ना। परेशानी में नींद भी नहीं आ रही है, इतना मतलब टेंशन हो रही है, वो है कहाँ पे, और ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उस टाइम पे उसको। उसके बाद फिर रात को 3 बजे अचानक से घर में, उस टाइम पे डोरबेल नहीं हुआ करता था, ठीक है, और ऐसे जैसे कोई नॉक करने का आवाज। तो खोला, देखा रूबी खड़ी है और उसके बाल खुले, बॉडी भीगा हुआ और उसका एकदम शक्ल लटका हुआ, और एकदम जैसे वो डर जाने से और जैसे कोई भूत देख लेने से, कैसा मतलब कैसा आप बहुत ज्यादा डर जाओगे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। तो आप कैसे हो जाओगे, मतलब ऐसा चीज, मतलब आप अपने घर, मतलब एकदम से कोई गायब हो जाता है, फिर आता है और उसने उसके साथ पता नहीं क्या हो गया, क्या है, वो कहाँ गई थी, क्या हालत है, वो एकदम डरी डरी सी, सहमी सहमी सी वो आई। घर के अंदर सबने लिया उसको, तो उसके कपड़े वपड़े चेंज कराए, उसको बिठाया
उसको बोला कि क्या हुआ, तुम कहाँ गई थी, क्या है। मतलब उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। ये पहले के ज़माने में ऐसे होता था, एकदम बच्चे ऐसे ट्रीट करते थे, और बहुत छोटे भी होते थे उम्र में। बहुत ज़्यादा सब परेशानी में सब उसको पूछ रहे कि कहाँ थी कहाँ थी कहाँ थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो बात ही नहीं कर रही थी। ऐसे करके 3 दिन चला गया, वो बात नहीं कर रही थी किसी से नहीं, नॉट इवन अपने बच्चे से, कुछ नहीं। वो एक जगह पे बस भूत बन के बैठी हुई थी। तो फिर ये लोग ने डॉक्टर वॉक्टर दिखाया, तो वो बॉडी मतलब उसका बॉडी वॉडी सब कुछ बराबर था। तो डॉक्टर ने बोला नहीं वो एकदम परफेक्ट है, उसको सब मतलब कुछ ऐसा गलत चीज़ भी नहीं हुआ, अपना टेंशन मत लो, शी इज़ टोटली फाइन। तो पहले के ज़माने में आप लोगों को पता ही है कि मतलब ये सब चीज़ें लोग अलग वे से सोचते, तो अलग एक पर्सपेक्टिव होते थे लोगों को कि ये चीज़ क्या उसको भूत पकड़ लिया, कुछ ऐसा पकड़ लिया। तो आस पड़ोस के लोग भी बोलने लगे कि शायद उसको भूत पकड़ लिया, वो बात क्यों नहीं करती है। और डॉक्टर वगैरह दिखाया तो ऐसा कुछ है नहीं कि उसके साथ कुछ गलत हो गया, ऐसा भी नहीं है। वो ठीक है, पूरा फिट एंड फाइन है। तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा उसके साथ। तो हम चलो उसको पीर बाबा के पास लेके जाते हैं, वो बाबा बताएंगे कि उसके साथ हुआ क्या है, वो बता देते हैं। तो बाबा लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, और बहुत ज़्यादा ना अभी के ज़माने में सब ढोंगी होते हैं। मतलब ऐसे आपको मुश्किल से कोई अच्छे ऐसे बाबा मिलेंगे जो आपको पूरा बताएंगे आपके हाथ देख के, या फिर आपके सब ऐसे एकदम ढोंगी होते ज़्यादातर, ठीक है। बट पहले के ज़माने में ये जो होते थे ना, जो बाबा वगैरह, उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती थी, स्ट्रॉन्ग, और वो सब चीज़ें बता देते थे। फिर क्या हुआ, उसको लेके गए एक बाबा के पास। फिर वो बाबा ने बोला उसको देख के, मतलब वो ना अकेले में कुछ तो सर पे हाथ रख के, या फिर कुछ तो उनका वे था अलग, सबका अलग अलग वे होता है। तो उन्होंने मतलब थोड़ा टाइम लिया, 1 घंटा, मतलब उनके सर पे हाथ रख के, या फिर कुछ उन्होंने ऐसा जानने के लिए बोला कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा जानने में। तो उनका हस्बैंड बैठा हुआ था और रूमी बैठी हुई थी, और वो बाबा ने सर पे हाथ डाल के मतलब पूरा जाना कि उसके साथ हुआ क्या। और जैसे ही ना मतलब हाथ उनका मतलब सर से हटाया, और हटाने के बाद बाबा ने बोला, अरे ये कैसे बच के आई वहां से। तो फिर उसके हस्बैंड ने बोला, बाबा हुआ क्या है उसके साथ, मतलब कहाँ गई थी वो, तो क्या वो पानी के नीचे थी, या फिर कहीं और गई थी, या फिर उनके सहेलियों को कुछ गलतफहमी हुआ। तो उन्होंने, वो गई तो पानी के अंदर ही थी, तो चलो तुम लोग को बताता हूँ मैं। तो वो बाबा सबको बताते हैं कि वो पानी के नीचे ही गई थी, और वो जिस हालत में बच के आई, उसके जगह पे अगर कोई और रहता तो वो नहीं आ पाता। और ये बहुत प्योर है, बहुत अच्छी है, और इसका दिल बहुत साफ है बोल के ये रूबी वहाँ से बच के आई। तो बाबा ने बोला उसके साथ जो हुआ मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो पानी के नीचे का भूत, सॉइल बोलते हैं, उसकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। वो बाबा मतलब उसकी बात कर रहे हैं। जो रूमी है सॉइल लोगों के पास गई थी, ठीक है, उन्होंने उसको खींच लिया था। और वहाँ पे जाके क्या क्या हुआ क्या नहीं, मैं अगर बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, वो भी आधी चीज़ रूबी बताएगी अगर वो बताना चाहती है, और वो भी पूरा मतलब 100% नहीं बता सकते। अगर वो बताएगी वो भी मारी जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा कुछ पूछो मत, वो अगर कुछ बताती है आप लोग सुनो, और उसको उसकी हालत में रहने दो, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। तो फिर ऐसे करके उसको, रूबी को, उसके घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे थे। उसको आराम से घर लेके गए, लेके जाने के बाद उसको मतलब अच्छे से ट्रीट किया उसके साथ। और बेबी को भी सब लोग, जैसे वो वैसे भी छोटी थी और घर वाले ही संभालते थे सब लोग बच्चे को, और सब मिलके बच्चे को मतलब ध्यान देने लगे। बच्चे को ज़्यादा उसके पास नहीं लेके गए, उसको मतलब अपने में रहने दिया। और धीरे धीरे करके टाइम गया, साल भर गया, मैं समझ रही हूँ, साल भर गया। साल भर लगा उसको रिकवर होने में, उसको नॉर्मल होने में। वो बात ही नहीं करती थी, वो मुश्किल से, जब बच्चा रोता था तो मतलब बच्चा दूध पीता था, उस टाइम पे इतना छोटा था, बच्चे को सिर्फ दूध पिलाती थी, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता था। दूध पिला रही, दूध पिला के रख दे रही, मतलब एक अजीब तरीके का उसका बिहेवियर में परिवर्तन आया था। और वो बात ही नहीं करती थी। बट उसके पति, उसके फैमिली कभी भी उसका साथ नहीं छोड़े, उसको हमेशा साथ दिए। और वो लोग ने वेट किया कि उसको थोड़ा सा रिकवर होने दो, अपने आप वो खुद से जब ठीक होगी, और सबने बहुत साथ दिया। फिर धीरे धीरे करके वो 1 साल बाद बोलने के मतलब हालत में थी, और उन्होंने बोला कि उसके साथ हुआ क्या था। तो उसके साथ क्या हुआ ना, जब वो पानी के नीचे गई, पानी के नीचे जाने के बाद वो एक रूम सा था। गाइस, क्या आप देख सकते हो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। तो पानी के नीचे जाने के बाद वहाँ पे मतलब एक घर टाइप का था, ठीक है। मतलब उसको एक जिस घर, मतलब जो घर में उन्होंने एंट्री किया था, उसका एग्जिट नहीं हो सकता उस घर से, उसका एग्जिट कहीं और दरवाजे है, ठीक है। एग्जिट के दरवाज़ा मतलब अलग है। और वो मतलब वहाँ पे गई, उसको खाना वाना खाने दिया,
वो खाई, ठीक है। और वहाँ के जो लोग थे, मतलब आप भूत बोलो जो भी बोलो, वो चीज़ पूरा अलग थी। उसका जो क्या बोलते हैं, वो किस तरीके का उनका हुलिया वो नहीं बता सकती, वो बताएगी तो वो चीज़ें बहुत खराब हो जाएगी। और वो जो दुनिया थी ना, एकदम अलग टाइप के घर, अलग टाइप की चीज़, पूरा वहाँ का सीन ही पूरा अलग था। जैसे हमारे जैसे नॉर्मल घर होते हैं ऐसे नहीं होते, तो वो बहुत डिफरेंट टाइप का था। और उसने थोड़ा थोड़ा बताया, इतना ज़्यादा वो नहीं बताया क्योंकि वो बताना मना था उसको। और उसने बोला कि वो घर में उसको बिठाया, उसको खाने को दिया। वहाँ की जो दुनिया थी ना, बहुत ज़्यादा फास्ट थी, ठीक है। उसको मतलब उनके हिसाब से वो 2 साल रह चुकी थी, ठीक है। और मतलब इतना फास्ट था। और वो आई कब थी, वो रिटर्न कब हुई थी, उसी रात को आई थी ना। बट उनके हिसाब से वो 2 साल थी, ठीक है। और वो 2 साल उसको उस घर में रखा, ठीक है। और उसको बोला बार बार, इस चीज़ से उस चीज़ से उसको लोभ दिया, ठीक है। लोभ मतलब हीरा जवाहरात, जो खजाना, वो सारी चीज़ों से उसको लोभ दिया। बट वो लोभी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा एक सच्ची इंसान थी, अपने कर्म में विश्वास करती थी और शॉर्टकट चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। पता नहीं उसके संस्कार अच्छे थे, उसका सोच इतना अच्छा था, इतनी छोटी थी फिर भी उस लेवल का सोच उसका उस टाइप पे था। अब सोचिए, ठीक है। ऐसे नहीं, अच्छे लोग भी होते हैं ना दुनिया में, ऐसा नहीं कि हर इंसान ही लोभी होता है, हर इंसान ही बुरे होते हैं ना। तो उसने वो चीज़ नहीं चूज़ किया। वो बार बार बोलती रही, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, मुझे मेरे हस्बैंड के पास जाना है, मेरे सास के पास जाना है, मेरी माँ के पास जाना है। मतलब आप समझ रहे हो। और इसीलिए शायद से उसकी फैमिली उसको इतना प्यार करती है। बोलते हैं ना, आप प्यार देते तो आपको प्यार मिलता भी है, ठीक है। तो उसने एंड तक उसने बोला कि मुझे मतलब यहाँ पे रहना ही नहीं है, मुझे जाना है, मुझे लौटना है, अपने घर लौटना है। तो फिर वो लोग ने छोड़ा। और उनके नानी के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई, बुरी चीज़ तो नहीं हुआ, बहुत सारी अच्छी चीज़ हुई। और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट, मतलब हम सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी चीज़ें हुई उसके साथ। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, और वो चीज़ वो नहीं बता सकती, आज तक नहीं बता सकती। मतलब अभी तो वो नहीं है, उनकी आत्मा को शांति दे, वो मतलब जहाँ भी है भगवान उनको जन्नत नसीब दे। और वो जब तक जिंदा थी उन्होंने कभी भी नहीं बताया वहाँ के सीक्रेट्स, मतलब ओवर ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया, इसलिए वो बची और इसलिए वो आई, उसी रात को आई। बट वहाँ के हिसाब से 2 साल था, मतलब 2 साल वो अंदर रही। और आने की मतलब टेक्निकली उसी दिन आई, क्योंकि वहाँ का टाइम जोन सारी चीज़ें अलग थी, ठीक है। वो क्या है क्या नहीं, वो मेरे पास भी जवाब नहीं है, जूबी के नानी के पास भी जवाब नहीं था। और वो चीज़ें क्यों ऐसा था, क्या था, वो एक रहस्य बन के है अभी भी। और किसी को भी नहीं पता है वो चीज़ें। शुमी की जो दादी है वो काफ़ी साल तक जी, 100 साल से ऊपर वो जी। और उनका लाइफ बहुत अच्छा था, वो बहुत खुश थी। और एक बहुत अच्छी सोल थी, तो इसीलिए उनका लाइफ बहुत अच्छा गया और वो बहुत खुश थी एंड तक। और उनकी फैमिली भी सब अच्छे हैं, सब बच्चे भी बहुत अच्छे हुए। और उसके बाद 2-3 और भी बच्चे मतलब जन्म हुआ उनका, वो उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी। तो देखिए कैसी कैसी चीज़ें होती है दुनिया में, है ना। शायद ऐसी ऐसी चीज़ें होगी जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। तो कभी कभी हमारे पास जवाब ही नहीं होता है कि क्या था वो चीज़ और क्या है। तो इस टाइप की चीज़ें क्या आपकी फैमिली के साथ भी हुआ है, आपकी नानी दादी ने कभी कुछ शेयर किया कि पानी के नीचे ऐसे ऐसे चीज़ें हुई या फिर रहती है। आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो ये वीडियो बताना ज़रूर। और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। अच्छा लगा तो एक प्यारे से कमेंट कर देना वीडियो पे, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। बाय गाइस, बाय।